discussed about the types of pure substances and impure substances also. We have talked about the types of mixtures which were homogeneous and heterogeneous mixtures, and we also studied about the types of the heterogeneous mixtures, means suspension and the colloid. So today in this video we are going to start the separation techniques. सेपरेशन टेक्निक्स मीन्स जो मिक्सचर्स होते हैं आप उनको कैसे सेपरेट कर सकते हो, हम उसके बारे में बात करेंगे आज। बिकॉज यू नो दैट मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेसेस, वही फिजिकल प्रोसेसेस हमें अब स्टडी करनी है। सो लेट्स सी सेपरेशन टेक्निक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ टेक्निक नेम्ड डीकेंटेशन। पहली सेपरेशन टेक्निक हमारी होती है डीकेंटेशन। What is decantation? Decantation means pouring, means suppose we have an insoluble substance in a solution in a mixture. एक mixture के में हमारा insoluble substance है, for example the sand in water. Sand को अगर आप पानी में dissolve करने की कोशिश करोगे तो sand is insoluble in water. Sand water में insoluble होती है तो वो dissolve नहीं होगी। If you leave the मिक्सचर अनडिस्टर्ब, अगर आप उस मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे देन व्हाट हैपेंस, द सैंड इज सेटल्ड एट द बॉटम, सैंड बॉटम पे सेटल हो जाएगी एंड द क्लियर लिक्विड इज और द वाटर इज अबव दैट वन, एंड इन दिस वे द mixture has the separated parts but that needs to be separated, उसको बिल्कुल अलग करना है। then we take another beaker or another vessel और उसमें से जो clear liquid होता है उसको pour कर लेते हैं और जो हमारी sand होती है वो अलग रह जाती है। that is called decantation. what is decantation? pouring the liquid from a mixture of an insoluble solid in liquid. अगर एक insoluble solid liquid में मिक्स हो गया है तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लिक्विड को पोर कर देते हैं into another beaker by keeping the mixture undisturbed for some time. Means for example आप अपने घर में जनरल एग्जाम्पल लीजिए ऑफ द टी। कभी कभी क्या होता है हमें चाय छानने के लिए छलनी नहीं मिलती है, then what we do, we used to फिल्टर इट विदाउट दैट सीव। हम बिना उस छलनी के उसको छानने की कोशिश, उसको निकालने की कोशिश करते हैं चाय को, बट व्हाट हैपन, सम ऑफ द टी लीव्स कम इन आवर कप, कुछ टी लीव्स दैट रिमेन इन आवर कप्स, कुछ टी लीव्स हमारे कप्स में रह जाती हैं। दैट इज डिकेंटेशन। मतलब आपने चाय बनाई बिना छलनी के, उस चाय को कप में पलट दिया, दैट इज कॉल्ड द डिकेंटेशन। सिमिलरली सैंड एंड वाटर, आपने पानी अलग बीकर में निकाल दिया तो दैट इज डिकेंटेशन। बट इससे क्या होता है, कंप्लीटली जो मिक्सचर्स की सेपरेशन है वो नहीं होती है। फॉर दैट पर्पज देयर इज अनदर टेक्निक नोन एज फिल्ट्रेशन। उसके लिए ही दूसरी टेक्निक होती है जिसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ टी। अगर आप टी को फिल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट सीव, उस छलनी से अगर आप फिल्टर करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी टी लीव्स उस छलनी पर आ जाती हैं एंड इन द कप देयर इज अ क्लियर और द फिल्टर्ड टी, और कप के अंदर फिल्टर्ड टी आपको मिलती है। दैट इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? इट्स द टेक्निक with the help of which the insoluble substance is removed from the mixture containing liquid with the help of a filter paper. filter paper की help से अगर आप insoluble substance को छान रहे हो उसके किसी लिक्विड के साथ मिक्सचर में से, then the process is filtration. What happens? We have a filter paper here. filter paper एक पेपर होता है which contains very minute pores, जिसमें बहुत छोटे छोटे pores होते हैं which are not easily seen with the naked eye, जिनको आप naked eye से आसानी से नहीं देख सकते हो, वो filter paper के minute pores होते हैं। इस filter paper को half किया जाता है सेमी सर्कल फॉर्म में, मीन्स को मोड़ दिया जाता है और ये सेमी सर्कल फॉर्म में आ जाता है। आफ्टर दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू कोन लाइक स्ट्रक्चर। फिर इसको कोन लाइक मीन्स इसको ही जब आप पहले इसको हाफ करेंगे फिर इसको फिर से हाफ करने की कोशिश करेंगे तो एक कोन लाइक अपीयरेंस आ जाएगा। दैट कोन लाइक अपीयरेंस इज इनसाइड
अ फ्लास्क, एक फ्लास्क होती है कोनिकल फ्लास्क, उस कोनिकल फ्लास्क में ये फिल्टर पेपर विद हेल्प ऑफ अ फनल, फनल कैसी होती है इस तरीके की, उस फनल में ये फिल्टर पेपर लगा दिया जाता है, सिमिलर शेप का हो जाता है इसीलिए, और उस फनल को रख देते हैं यहाँ। Then we used to pour the mixture here, जो मिक्सचर है जिसमें सैंड एंड वाटर है उसको हम पोर करते हैं, फिल्टर पेपर से पास होता है, फिल्टर पेपर में सैंड रह जाती है और जो क्लियर लिक्विड है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे क्लियर वाटर जो है वो नीचे आ जाता है। जैसा कि आप अपनी चाय छानते हैं छलनी में तो फिल्टर टी इज इनसाइड योर कप एंड द टी लीव्स रिमेन आउटसाइड योर कप। तो यही फिल्टरेशन की प्रोसेस कहलाई जाती है। इनसॉल्युबल सॉलिड्स जो कि लिक्विड में डिसॉल्व करने की कोशिश की गई है उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्टरेशन के प्रोसेस से। नाउ वी हैव द थर्ड काइंड ऑफ द टेक्निक एंड इट इज इवेपोरेशन। सपोज आपने सैंड इन वाटर की जगह सॉल्ट इन वाटर, यू हैव मिक्स्ड सॉल्ट विद वाटर, तो अब आपने पानी में नमक घोला है तो वो तो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड की तरह तो रहेगा नहीं इनसॉल्युबल। तो जो चीज़ें कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है लिक्विड में देन दे फॉर्म द मिक्सचर, दिस वन इज नॉट सेपरेटेड विद हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। आप उसको छानेंगे तो वो फिल्टर पेपर से में उससे कुछ नहीं आएगा, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेपरेट इट विद हेल्प ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड इवेपोरेशन। थर्ड जो हमारी प्रोसेस आती है वो आती है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं उनके मिक्सचर्स से जो कि एक लिक्विड में डिसॉल्व हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर, सॉल्ट इन दैट इज शुगर इन वाटर और सॉल्ट इन वाटर, या तो पानी में नमक घोला है या फिर पानी में शुगर घोला है, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा तो वो आसानी के साथ इवेपोरेशन की प्रोसेस से चला जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। हाउ, यू नो व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन मीन्स हीटिंग द मिक्सचर due to which its liquid state or the liquid content is vaporized, वो evaporate हो जाता है, liquid content जितना भी होता है मिक्सचर का वो vaporous state में convert हो जाता है, सारे के सारे liquid का vapor बन जाते हैं, steam बन जाती है और जितना भी solid होता है that is left behind। तो evaporation क्या है? Evaporation is the process of separating a solid dissolved in a liquid by heating this mixture। मिक्सचर को हीट करेंगे, हीट करने से उसका लिक्विड कंटेंट बाहर ऊपर आ जाएगा और आपका जो सॉलिड कंटेंट है दैट इज लेफ्ट बिहाइंड। सपोज यू आर हैविंग हेयर, बीकर में भी आप लिख सकते हैं, सपोज यू आर हैविंग सॉल्ट इन वाटर इन अ बीकर, सॉल्ट और वाटर का आपके पास मिक्सचर है, कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर। आप क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, जैसे ही आप उसको हीट करेंगे जितना भी वाटर है वो वेपर्स बन जाएंगे, वाटर वेपर्स, एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। इवेपोरेशन की प्रोसेस में पूरे मिक्सचर्स को हीट कर दिया जाता है, हीट करने के बाद जो लिक्विड कंटेंट है वो वेपर्स बना लेता है और जितना भी आपका सॉलिड कंटेंट है वो यहाँ आ जाता है। सो दैट इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे सॉलिड्स जो लिक्विड में कम्प्लीटली डिसॉल्व हो गए हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इवेपोरेशन की हेल्प ले सकते हैं। सैंड, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर और copper sulfate in water, they all are separated with the help of this evaporation. Then we have the crystallization process. फोर्थ नंबर की जो हमारी प्रोसेस आती है उसको हम बोलते हैं crystallization. The fourth process here is crystallization. What is crystallization? जब आपने evaporation किया है, evaporation करने के बाद what happened? Solid is left behind. This solid is converted into the crystals of a pure solid. उसी प्रोसेस को crystallization कहते हैं। For example, from sea water you are obtaining salt. Common salt sea water से किस प्रोसेस से निकलता है? evaporation की प्रोसेस से निकलता है और इस प्रोसेस में हम sea water जो होता है that is allowed to evaporate. The water is allowed to evaporate with the help of sunlight
इन द सेपरेट कंपार्टमेंट, सेपरेट एरिया जो होते हैं उसके अंदर क्या है, जो सी वाटर वो कलेक्ट किया जाता है। सी वाटर वहाँ कलेक्ट होकर सनलाइट से इवेपोरेट वहाँ से वाटर हो जाता है एंड द सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। दिस सॉल्ट इज देन क्रिस्टलाइज्ड, उसको फिर क्रिस्टल्स की फॉर्म में, उसका एक पर्टिकुलर जो फिक्स स्ट्रक्चर होता है उसकी फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है। जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती हैं दीज आर ऑल्सो रिमूव्ड फ्रॉम देयर। जब आप कॉमन सॉल्ट को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सी वाटर, इट्स नोन एज रॉक सॉल्ट, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज जो है वो रह जाती हैं एंड इट लुक्स ब्राउन, तो वो ब्राउन इन कलर होता है, उसको रॉक सॉल्ट कहा जाता है। बट व्हेन द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, जब इम्प्यूरिटीज उससे रिमूव हो जाती हैं, देन इट्स अ क्लियर वाइट पाउडरी, फाइन पाउडरी सब्सटेंस एंड बिफोर दैट इट्स क्रिस्टल्स आर मेड। उसके क्रिस्टल्स, नमक आता था पहले पाउडर्ड फॉर्म में, तो अब आता है, बट जो उसके क्रिस्टल्स होते हैं दे हैव द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो यही प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन होती है, जिसमें एक सॉलिड को जो कि वाटर में डिसॉल्व या लिक्विड में डिसॉल्व हो गया है उसको सेपरेट किया जाता है इवेपोरेशन की प्रोसेस से एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल द इम्प्यूरिटीज आर रिमूव। सारी इम्प्यूरिटीज रिमूव कर दी जाती है, जो प्योर क्रिस्टल्स जो हैं या प्योर सब्सटेंस या प्योर सॉलिड आपको वापस मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। नाउ वी हैव क्रिस्टलाइजेशन। नाउ वी हैव अनदर प्रोसेस एंड दैट इज कॉल्ड is called separating funnel। अब क्या है, अभी तो हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे थे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट लिक्विड्स, टू लिक्विड्स which are immiscible, means the liquids which are not soluble, एक दूसरे में soluble नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर, उसको आप कैसे सेपरेट करोगे? देन वी हैव अ टेक्निक नेम separating funnel। एक डिवाइस होती है which is known as the separating funnel। with the help of this separating funnel we can separate two immiscible liquid। सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है यहाँ पे, और हम उससे कलेक्ट कर सकते हैं किसी लिक्विड को। मीन्स आपका यहाँ पे है ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर, दोनों चीज़ें हमारे पास है। केरोसिन एंड वाटर, they are mixed together, then this mixture is allowed to pass in a separating funnel and remain undisturbed, and if it remains undisturbed for some time then what happens, जो आपका केरोसिन है being lighter than water वो तो ऊपर आ जाएगा and water is here, water उससे नीचे आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हम क्या कर सकते हैं, जब ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए अनडिस्टर्ब छोड़ने के बाद, then we can remove the water or collect the water inside बीकर विद द हेल्प ऑफ अ नॉब। ये नॉब ओपन करेंगे और जो वाटर है आपका वो इस क्लियर इस बीकर में आ जाएगा एंड देन वी कैन रिमूव दिस बीकर एंड इस नॉब को बंद कर देंगे। देन वी हैव द केरोसिन, केरोसिन कैन बी कलेक्टेड इनटू अनदर बीकर। सो दैट इज अबाउट द सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या है, इट्स अ डिवाइस बाय विच वी कैन सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स, ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है, लाइक एनी ऑयल इन वाटर कैन बी सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ अ सेपरेटिंग फनल। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर एंड और द टेक्निक्स, एंड दैट इज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्या होता है, द लिक्विड्स आर मिक्सेबल विद ईच अदर, लिक्विड्स आपस में घुले हुए हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज़ है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच द टू और द मोर देन टू मिक्सेबल लिक्विड्स, जो लिक्विड्स आपस में घुल चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल द क्रूड ऑयल, इट इज अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन, डीजल, पेट्रोल and natural gases, there are paraffin wax, there are many things inside that crude oil। जो crude oil होता है आपका fossil fuel होता है, crude petroleum, वो निकाला जाता है। तो उसको जब हम निकालते हैं from the ground then it is allowed to pass in a fractional distillation tar। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टार में कुछ फ्रैक्शंस बने होते हैं, कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर कितना मतलब इंक्रीज होता जा रहा है। कुछ टेम्परेचर के लिक्विड्स एक जगह सेपरेट हो रहे हैं, उससे अगले ज़्यादा टेम्परेचर वाले लिक्विड्स उससे ऊपर सेपरेट हो रहे हैं जाकर के उस कंपार्टमेंट में, थर्ड उससे ऊपर। तो मीन्स वहाँ पे एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टार होती है जिसमें हम मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। बट देयर इज अ कंडीशन,
the miscible liquids should have 25 degrees centigrade डिफरेंस इन देयर टेम्परेचर, उनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो जो है 25 डिग्री का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें वाटर और कोई दूसरा लिक्विड सेपरेट करना है तो वाटर जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, तो जो दूसरा है उसका लेस देन 100 और मोर देन 100 मीन्स 125 या 75 होना चाहिए। अगर 75 का डिफरेंस है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में, देन ओनली वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक टावर होती है ऐसे, एंड इन दैट वी हैव सर्टेन कंपार्टमेंट। सपोज यहाँ पे कोई चीज सेपरेट हो रही है, इधर सेपरेट हो रही है, इधर सेपरेट हो रही है, इनके डिफरेंट टेम्परेचर एरियाज हैं। जिनका टेम्परेचर कम होता है वो यहाँ सेपरेट हो गए, इससे ऊपर वाले एरिया में या फ्रैक्शन में सेपरेट हो गए, उससे ऊपर भी अगर किसी का टेम्परेचर है तो वो वहाँ आ सकते हैं। सो व्हाट इज दैट? अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ टेक्निक बाय विच वी कैन सेपरेट द मिसिबल लिक्विड्स विच हैव 25 डिग्री सी डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, और बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस है तो हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में डाल करके उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को, डिफरेंट मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर ऑब्टेनिंग केरोसिन डीजल फ्रॉम द पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल, तो वही प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कही जाती है। डिस्टिलेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वेपर्स में फॉर्म होकर के, बॉयल होकर के लिक्विड्स को डिस्टिल किया जा रहा है, रिमूव की जा रही है उसकी इम्प्योरिटीज और उनको सेपरेट आउट किया जा रहा है। फ्रैक्शनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अलग अलग इसमें फ्रैक्शन से, कंपार्टमेंट से, एक ही जगह से हर चीज़ को डिस्टिल नहीं किया जा रहा है। इफ इट इज अ सिंगल प्रोसेस और सिंगल लिक्विड को अगर आप करना है, दैट इज नोन एज सिंपली डिस्टिलेशन। अगली जो टेक्निक आती है हमारी वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में आप क्या करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस में जो ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर कुछ वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज है, फॉर एग्जांपल वाटर, अगर आप नॉर्मल टैप वाटर लेते हैं तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती हैं। दीज इम्प्यूरिटीज कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग द लिक्विड, मीन्स आप और हीटिंग द लिक्विड, लिक्विड को या वाटर को आप हीट कर लेते हैं। हीट करने के बाद क्या होता है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट अ स्टेज ऑफ 100 डिग्री सी, वाटर बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। वी कंटिन्यू दैट हीटिंग, हम उस हीटिंग को कंटिन्यू करते हैं और जितना भी वाटर है उसके वेपर्स बन जाते हैं। दीज वेपर्स आर पास थ्रू द कंडेंसर, इन वेपर्स को कंडेंसर में पास किया जाता है जिससे कि इनकी ये गैसेस स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड स्टेट में जब जो वाटर आता है दैट इज डिस्टिल्ड वाटर। तो डिस्टिलेशन क्या है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड। एक लिक्विड से इम्प्यूरिटीज मिटाने के लिए या सेपरेट करने के लिए उसको हीट किया जाता है, हीट करके उसको वेपर्स में कन्वर्ट किया जाता है। वेपर्स आपको पता है कि वेपर्स अगर है वाटर के, अगर हमें वाटर की इम्प्यूरिटीज हटानी है तो हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं तो बॉयल वाटर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर देते रहेंगे तो सारा का सारा वाटर जो है वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। दीज वेपर्स कैन बी कलेक्टेड एंड पास टू द कंडेंसर। एक कंडेंसर एक डिवाइस है, उसमें पास कर दिए जाते हैं जहाँ ये ठंडा हो जाते हैं वेपर्स, एंड आफ्टर कूलिंग डाउन आपको पता है गैसेस स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। तो ये प्रोसेस हमारी डिस्टिलेशन कही जाती है। जो प्योर लिक्विड मिलता है लेबोरेटरीज में डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है विदाउट इम्प्यूरिटीज, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट टेक्निक इज सब्लिमेशन। इसके बाद आपकी 7th टेक्निक आती है सब्लिमेशन। यू नो व्हाट इज सब्लिमेशन, यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 1। कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसे होते हैं विच डू नॉट अंडरगो टू द लिक्विड स्टेट, दे आर डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसेस स्टेट। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो लिक्विड स्टेट में ना आके डायरेक्टली गैस बन जाते हैं। अगर आप वाटर की बात करो तो आइस है, आइस इज इन सॉलिड स्टेट, इट्स अ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तो जो आइस है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करेंगे या रूम टेम्परेचर पे ही आइस को फ्रिज से बाहर निकाल करके रख देंगे तो स्टार्ट मेल्टिंग, पानी बन जाएगा उसका, एंड व्हेन वी विल हीट दिस वाटर तब उसके वेपर्स बनेंगे। तो पहले सॉलिड स्टेट आई, फिर लिक्विड स्टेट आई, फिर वेपर्स आए। मीन्स पहले आपने आइस को कन्वर्जन किया वाटर में, वाटर के हीट करके उसके वेपर्स या स्टीम बनाए। तो यहाँ क्या होता है, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्टली गैसेस स्टेट में आ जाते हैं बिना लिक्विड स्टेट बनाए। वो कौन से सॉलिड्स हैं? दीज आर अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्टली गैस बना लेता है। वी हैव आयोडीन। आयोडीन भी ऐसा ही कंपाउंड है जो डायरेक्टली एलिमेंट है
जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में आ जाता है। देन वी हैव कैम्फर कपूर, ये तो सबने देखा होगा। कैम्फर क्या होता है कि जब आप कपूर को हीट करते हैं डायरेक्टली गोज इनटू द गैसेस स्टेट, डायरेक्टली वो गैसेस स्टेट बना लेता है, वहाँ लिक्विड स्टेट नहीं आती। नेफ्थलीन बॉल्स आ गया। नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी अपने घर में रखी जाती है कपड़ों में नेफ्थलीन बॉल्स। वाई? क्योंकि वो नेफ्थलीन बॉल्स जर्म्स को किल कर देती हैं वहाँ से, मतलब इंसेक्ट वगैरह को दूर भगाती हैं। जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उससे दूर भागते हैं और आपके कपड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाते। दिस आर द फंक्शंस ऑफ द नेफ्थलीन बॉल्स। वो नेफ्थलीन बॉल्स भी आपने रखा और वो गायब हो जाती है। ओडोनिल आपने अपने घर में देखा होगा, अपने बाथरूम में वो जो ओडोनिल होता है, ओडोनिल की आपने जो बॉल्स हैं वो रखी। आफ्टर सम डेज यू विल सी दैट दीज बॉल्स डिसअपेयर फ्रॉम देयर, वहाँ पे कोई लिक्विड स्टेट भी नहीं आती है। यही डिसअपेयरेंस क्या है? दिस इज अबाउट द सब्लिमेशन। सॉलिड CO2 गैस जो होती है, सॉलिड CO2 भी इसका एग्जाम्पल है। तो अगर आपके पास इन सब्सटेंस में से कुछ आ रहा है, नेफ्थलीन बॉल्स ऑल्सो, अगर ऐसा कुछ आ रहा है और दूसरा कोई भी सब्सटेंस है, देन वी कैन सेपरेट विद द हेल्प ऑफ द टेक्निक कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में उस मिक्सचर को, सपोज वी हैव अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट में डिसॉल्व हो गया, हमें दोनों को सेपरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, उस मिक्सचर को हीट कर देंगे। व्हेन वी विल हीट, द अमोनियम क्लोराइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट और उसी वेपर से आप उसको कूल करके अगेन यू कैन गेट अमोनियम क्लोराइड इन अ सेपरेटेड फॉर्म, और आपका सॉल्ट जो है दैट्स लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि वो तो डायरेक्टली गैस स्टेट में आएगा नहीं। सो दैट इज अबाउट द सब्लिमेशन प्रोसेस। देन वी हैव सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बात तो हो गई आपके सस्पेंशन और सॉल्यूशंस की। अगर हमारे पास है कोलोइड्स लाइक मिल्क, मिल्क के आपको कंपोनेंट सेपरेट करने हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा मक्खन निकालते हुए, बटर फ्रॉम द मिल्क, मिल्क से बटर निकालना, इट्स अ वेरी कॉमन प्रोसेस। इस एरिया में आपकी जो होती है कि जो प्रोसेस है ये बहुत कॉमन है, सभी के घरों में ये काम होता है कि जो बटर है वो मिल्क से निकाला जा रहा है, दूध से, क्रीम से मक्खन को निकालना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें in the process of centrifugation the lighter solids dissolved in a mixture can be separated by churning the liquid fastly। उस लिक्विड को बहुत तेजी से, आपने देखा होगा किसी मिक्सर में या फिर जो इंस्ट्रूमेंट होता है छाछ निकालने का या मट्ठा निकालने का, मक्खन निकालने का, उसको तेजी से ऐसे चर्न किया जाता है, गोल गोल घुमाया जाता है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ द फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल सर्कुलर फोर्स लग जाती है, जिस वजह से जितने भी उसके लाइटर सॉलिड्स है ना, फैट, वो ऊपर आ जाते हैं एंड द लिक्विड इज लेफ्ट बिहाइंड, जो कि उसको छाछ या मट्ठा बोलते हैं, दैट इज देयर, वो निकल जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेपरेट बटर फ्रॉम मिल्क। बटर को मिल्क से सेपरेट करने की जो टेक्निक है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है। इसमें चर्न किया जाता है, लिक्विड को घुमाया जाता है इन द सर्कुलर डायरेक्शन वेरी फास्टली, और उस वजह से उसका जो लाइटर सॉलिड है वो ऊपर आ जाता है और उसका लिक्विड जो है कंटेनिंग दैट सम अमाउंट ऑफ द मिल्क इज लेफ्ट बिहाइंड। सेंट्रीफ्यूगेशन की और एप्लीकेशंस क्या हैं? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड आर आल्सो सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ WBCs, RBCs, काउंट, ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस की हेल्प से हो रहा है। इसमें जो आपकी मशीन है दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूज, उसे सेंट्रीफ्यूज ही कहते हैं, और उससे भी यही काम हो रहा है। देन वी हैव the water is squeezed from the wet clothes in the machine dryer of a machine। मशीन का जो आपका ड्रायर होता है जिसमें कपड़े सूखते हैं, आप गीले कपड़ों को डालते हैं, you switch on that dryer, तो वो गोल गोल घूमता है और गोल घूम करके सारा जो पानी है वो बाहर निकल जाता है and your clothes become dry। तो that is about the centrifugation। Another technique we have known as the chromatography। एक और टेक्निक हमारे पास होती है जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। What is chromatography? Chromatography is a technique which is used to separate the different components of a dye। एक डाई है और suppose it's a blue black ink, एक इंक है जिसमें blue black appearance है, blue और black इंक को मिक्स करके बनाई गई है। उन दोनों को हमें सेपरेट करना है कि भाई इस ब्लू ब्लैक इंक का ब्लू कलर अलग हो जाए, ब्लैक कलर अलग हो जाए। तो उसके लिए वी हैव अ प्रोसेस नोन एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास होता है क्रोमेटोग्राफिक पेपर, जो कि फिल्टर पेपर जैसा ही होता है। हम एक जार लेते हैं, द वाटर इज कंटेन्ड इन दैट जार, और फिर वो फिल्टर पेपर या क्रोमेटोग्राफिक पेपर हम लगाएं, उस पर वी पुट
1 सेंटीमीटर मार्क पेंसिल से किया जाता है। देन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक हियर, इंक की ड्रॉप को यहाँ रखते हैं, फिर इसको हम पानी में भरे हुए जार में रखते हैं। ये जो पानी से बस टच नहीं करना चाहिए आपकी ये इंक ड्रॉप। देन आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट ब्लू और ब्लैक, ये तो ब्लू ब्लैक इंक हो गई, और इस ब्लू ब्लैक इंक से ब्लू कलर अलग हो गया, आफ्टर सम टाइम ब्लैक कलर अलग हो गया। That process is known as the chromatography, in which the different pigments can be separated from each other. बहुत सारे pigments या colors अगर mix हैं, उनको अलग अलग separate करने के लिए जो technique है, that is known as the chromatography. Then we have a technique for separating the different components of air. अब हमारी air क्या है? It's a homogeneous mixture of many gases. It's a mixture of gases. बहुत सारी gases का mixture है. Homogeneous अब कह नहीं सकते. We are having a large amount of impurities there. dust particle बहुत ज़्यादा हो गए हैं. तो air, अब हमारी जो air है उससे हमें नाइट्रोजन अलग करना है, ऑक्सीजन अलग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग करनी है. तो we have a process known as the liquefaction ऑफ गैसेस. एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. वही जो लिक्विफैक्शन होता है मीन्स लिक्विफाई करना. गैसेस को अगर आप लिक्विड स्टेट में बदलना चाह रहे हैं, उस प्रोसेस को लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस बोलेंगे. ये पूरा एक डिवाइस होता है फॉर द लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस. देन वी हैव द एयर. एयर को हम उसमें पास करते हैं. देन डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट लिक्विफैक्शन पॉइंट. जो लिक्विड स्टेट में आने का पॉइंट है हर गैस का, जो कंडेंस होने का पॉइंट है वो डिफरेंट है. सेम जैसे कि एक लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होने का अलग अलग टेम्परेचर है, लाइक वाटर हैज 100 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसे ही हर गैस का लिक्विड स्टेट में आने का भी अलग टेम्परेचर है. तो हम हीट कर देते हैं, उसको कूल डाउन कर देते हैं हाई प्रेशर से. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस और एक्साइटेड हो जाएंगे, और ज़्यादा वेपर्स फॉर्म में आ जाएंगी. बट इफ़ यू विल अप्लाई मोर प्रेशर एंड लेस टेम्परेचर, टेम्परेचर कम करते जाए, प्रेशर को बढ़ाते जाए, तो गैस के पार्टिकल्स जो होंगे दे विल कम क्लोजर. प्रेशर डालने पे दे विल कम क्लोजर, और जैसे जैसे वो क्लोज आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी लिक्विड स्टेट आती जाएगी. हर एक का टेम्परेचर अलग है, हमें अलग अलग पॉइंट पे वो लिक्विफाई होकर के मिल सकती है. एंड इन दिस वे वी कैन सेपरेट द डिफरेंट गैसेस. हम डिफरेंट गैसेस जो है एयर की उसको सेपरेट कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेपरेशन टेक्निक्स. Hope you understood all the topics. You have to go through all these topics and revise them properly. Prepare for exam. Continue learning with me. Till then, have a very wonderful day ahead.